नमस्कार दोस्तों आज हम जीएस पेपर 1 से एक प्रश्न ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। दोस्तों इसको 150 शब्द में लिखना है। दोस्तों प्रश्न है, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। हमें जो मुख्य धारा का ज्ञान और जो आदिवासी ज्ञान इसकी कंपेयर करना है और इसकी विशिष्टता की हमको जांच करना है। दोस्तों उत्तर लिखेंगे, पहले हम आदिवासी ज्ञान के विषय में बताएंगे। दोस्तों बताएंगे कि भारत ही नहीं दुनिया भर में जनजाति जो आदिवासी की विशिष्ट ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियां हैं, ये भारत में ही नहीं है, ये दुनिया भर में विद्यमान है। जनजातियों ने अपने ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव की विशिष्ट समझ को आज भी संरक्षित रखा है। दोस्तों ये पहले हम इस आदिवासी ज्ञान के विषय में बताएंगे, फिर हम इसकी कंपेयर करेंगे जो जनजाति ज्ञान और सांस्कृतिक की विशिष्टता है। दोस्तों जो मुख्य धारा की ज्ञान प्रणालियां औपचारिक शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था से बंधी हैं, जबकि जनजाति जो ज्ञान प्रणाली है वो आज भी समावेशी और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर दोस्तों बताएंगे अगला पॉइंट, हमें ऐसे लिखना है पॉइंट वाइज। मुख्य धारा के ज्ञान से संबंधित जो हमें जो साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं वो पुस्तकों हो गई, पांडुलिपियाँ हो गई, वास्तुकला से प्राप्त होते हैं, और जबकि जनजाति ज्ञान के साक्ष्य हमें लोकगीत हो गए, नृत्य, चित्रकारी आदि से देखे जा सकते हैं। दोस्तों फिर अगला पॉइंट बताएंगे कि जो मुख्य धारा के समाज में सामाजिक आर्थिक आधार पर बिखराव अर्थात इनमें एक तरह का अलगावपन दिखाई देता है। और दोस्तों देखते होंगे कि जनजातियों में जनजाति के प्रति जो अपनेपन और एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। दोस्तों मुख्य धारा का ज्ञान बीमारियों को ठीक करने के लिए आधुनिक दवाओं और तकनीकों का उपयोग करता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। और जबकि जनजातियों की ज्ञान परंपरा में सदियों से बीमारी से लड़ने के लिए पौधों की और पारंपरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों उदाहरण तौर पर हम बता देंगे कि जो त्वचा संबंधी रोग उपचार के लिए जो जनजाति जो ट्राइब्स होते हैं एलोवेरा का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट बताएंगे कि मुख्य धारा में पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान तथा वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित है, जो जिसके क्रियान्वयन हेतु पेरिस जो कन्वेंशन हुई, जो हमें क्लाइमेट जो चेंज हो रहा था उसको सस्टेन करने के लिए पेरिस वो कन्वेंशन की हमको ज़रूरत पड़ी। और जबकि जो ट्राइब्स होती हैं इनके लिए प्रकृति जो संस्कृति और ये आस्था का विषय होता है। दोस्तों जैसे असम की तीमा जनजाति की परंपरा और संस्कृति जो प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों एक तरह से इनका आपस में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। दोस्तों फिर अंत में बताएंगे, अतः जनजातियों के पास पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की अकूत संपदा है, जिसे मुख्य धारा से संवाद और समन्वय स्थापित करके न केवल संरक्षित किया जा सकता है अपितु मानव कल्याण और समावेशी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अर्थात दोस्तों जो जनजातियों के पास जो ज्ञान है और जो मुख्य धारा के पास जो ज्ञान है उसको हमें एक तरह से संवाद और समन्वय स्थापित करके इसको संरक्षित किया जा सकता है, जो मानव कल्याण के लिए भी और समावेशी को भी बढ़ावा देता है। धन्यवाद दोस्तों।